असम के प्रथम शहीद जो स्वाधीनता आंदोलन में शहीद हुए थे उनको यहीं पे फांसी पे चढ़ाया गया था और वह थे पियोली फुकन। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार यूट्यूब चैनल एनिमेशन फॉर म्यूजिक पे। और स्वाधीनता के ये अमृत महोत्सव पर यानी 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में मैं आज एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मैं आया हूँ ऐसी जगह पे, मेरे पीछे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह है असम के प्रथम शहीद जो स्वाधीनता आंदोलन में शहीद हुए थे उनको यहीं पे फांसी पे चढ़ाया गया था और वह थे पियोली फुकन। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या है। सो दिस इज़ द प्लेस और ये बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शिवसागर के असम के शिवसागर टाउन में जो बोरपुखड़ी बोला जाता है, शिवसागर तालाब शिवदोल के सामने ही है, उसके बैंक में ही है। तो मेरे बिल्कुल पीछे है शिवसागर का तालाब और सामने है ये जो स्थान था जहाँ पे असम के प्रथम शहीद पियोली फुकन को फांसी पे चढ़ाया गया था और उनका समाधि भी यहीं पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस उद्यान का नाम दिया गया है शहीद पियोली फुकन उद्यान और पार्क का नाम भी यहाँ पे भी मेंशन है। तो ये आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 2004 को शिवसागर जिला के उपायुक्ता श्रीजुक्ता गायत्री बरुआ महोदया ने इस समाधि स्थान को एक उद्यान का रूप देकर इसका ओपनिंग किया था। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, भारत के स्वाधीनता संग्राम में देश के मुक्ति के लिए फांसी पर चढ़कर शहीद हुए पियोली फुकन का प्रतिमूर्ति 2010 के 9 जून को असम सरकार आइन, रेशम हस्ततांत और वस्त्र शिल्प विभाग के माननीय मंत्री श्रीजुत प्रणब गगई जी ने उन्मोचन किया था। देशर मुक्ति संग्रामत अहोমৰ प्रथम शहीद पियोली फुकने इंराजी 1830 सनत এই ঠাইতে ফাঁসি কাঠত মৃত্যুবরণ কৰে। স্বাধীনতার रूपाली जयंती বছৰত এই स्मृति फलक प्रतिष्ठा करा है। यानी कि देश के मुक्ति संग्राम में असम के प्रथम शहीद पियोली फुकन ने इंराजी 1830 सन में इसी जगह पे फांसी पे चढ़कर मृत्यु वरण किया। स्वाधीनता के रूपाली जयंती उपलक्ष्य में इस स्मृति फलक का प्रतिष्ठा किया गया। तो ये था शहीद पियोली फुकन का जो फांसी दिया गया था जिस जगह पे। और मेरे सामने बिल्कुल सामने ये है उनका जो मैदान बोला जाता है, यानी कि जहाँ पे उनका बॉडी रखा गया था। तो दिस इज़ दैट प्लेस। एक समाधि स्थल के साथ साथ इस जगह को एक सुंदर सा उद्यान का भी रूप दिया गया है। यहाँ पे बैठने की भी अच्छी सी सुविधा की गई है। तो चलिए अब जान लेते हैं उनके बारे में, क्योंकि मतलब उनको किस वजह से फांसी की सज़ा सुनाया गया था और उनका भूमिका असम के स्वाधीनता आंदोलन में कैसा था। असम के स्वाधीनता आंदोलन में शहीद पियोली फुकन की भूमिका थोड़े अलग तरह की ही है। वह असम के इतिहास के सबसे कुख्यात व्यक्तियों में से एक बदन बोरफुकन के बेटे थे। इसका वजह यह है कि उन्होंने ही मतलब बदन बोरफुकन ने ही म्यांमार से यानी कि ब्रह्मदेश से सेना लाया था ताकि 18th सेंचुरी में ही मतलब उस समय में जो आहोम किंगडम असम में था उसका विनाश हो सके। ब्रह्मदेश से आए इन नरपिशाचों ने असम के जनमानस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था और उनसे बचाने की राह दिखाते हुए आए थे ब्रिटिश सेना असम में। पहली बार उनका प्रवेश हुआ था, लेकिन वह एक चाल था। दरअसल ब्रिटिश सेना असम को अपने कब्जे में लेने की राह में ताकी थे। फिर वैसा ही हुआ जैसा ब्रिटिश चाहते थे। 1826 में इयांडाबू संधि के आधार पर असम का शासन ब्रिटिशों के हाथ में चला गया। पैर से विकलांग होने के बावजूद पियोली फुकन ने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और उनके लीडरशिप में बहुत सारे लोग एक साथ गरज उठे। उनके नेतृत्व में ही
एक ब्रिटिशों के खार घर में आग लगा दिया गया, जिसके दौरान पियोली फुकन को फांसी की सजा सुनाई गई। उनके साथ साथ उनके दल के जीवराम दुलिया बरुआ को भी यहाँ पे ही 1830 में और वीडियो का फांसी दिया गया। लेकिन पहले पियोली फुकन को फांसी दिया गया, उसके बाद उनको फांसी दिया गया। ये स्थल शिवसागर के बौड़पुखुरी के उत्तर पूर्व कोने पर स्थित है। बाय बाय बोलने के लिए मुक्ति नहीं मिल रहा मुझे। बाय बाय।